हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 है इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट्स बेसिकली आपकी वो वैल्यूज़ होती है वेरिएबल की जिन वैल्यूज़ पर आपकी जो इक्वेशन होगी पॉलिनॉमियल p ऑफ x वो ज़ीरो के इक्वल होगी। अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और उस इक्वेशन में जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगी। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें ये दिखेगा कि ये एक आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, जो हमें कुछ कुछ इस तरीके से दिख रही होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका जो आंसर होता है वो आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दें तो ये हमारा बेसिकली x माइनस टू ब्रैकेट क्लोज और x प्लस टू के इक्वल होगा। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होता है, दैट मीन्स आइदर आपका फर्स्ट टर्म ज़ीरो के इक्वल होगा या आपका जो सेकेंड टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू आती है वो आती है टू, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस का टू। अगर हम x की जगह इक्वेशन में जो हमारा पॉलिनॉमियल है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम उसमें पुट करते हैं x की जगह टू, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो टू का स्क्वायर होता है फोर, फोर में से अगर हमने फोर माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। दैट इज़ कि ज़ीरो आपका ज़ीरो के बराबर है। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के आपके इक्वल है। अगर वही हम बात करें कि हम अपने पॉलिनॉमियल में अगर हम x की जगह जो हमारी इक्वेशन है पहले एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम x की जगह माइनस टू पुट करें तब क्या होता है, तो हम देखेंगे कि माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो लेफ्ट साइड भी ज़ीरो राइट साइड भी ज़ीरो, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। मतलब जो आपका x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस टू, ये आपके इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं वो चीज़ हमें क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के। तो बेसिकली हम पे तीन मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के। उसमें जो हमारा पहला मेथड होता है वो होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। तो हम सिर्फ दो मेथड को पढ़ेंगे, पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे सामने सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो। हम फैक्टराइजेशन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम देखेंगे तो हमें ए की वैल्यू वन मिलेगी, बी की वैल्यू हमें सेवन मिलेगी और सी की वैल्यू हमें टेन मिलेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ए वाली वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स वन को हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा टेन। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे टेन आए बट ऐड करने पे सेवन आए। तो हम जब ऐसे नंबर को सर्च करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले देखिए वन और टेन मल्टीप्लाई करोगे टेन आएगा, टू और फाइव मल्टीप्लाई करोगे टेन आएगा, फाइव और टू मल्टीप्लाई करोगे तब भी टेन आएगा,
और 10 और 1 मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन हमारी कंडीशन नंबर 2 क्या है कि उनको जोड़ने पे b आना चाहिए, दैट इज मिडिल टर्म आना चाहिए। तो अगर हम 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 10 और 1 को ऐड करने पे 11 आएंगे। तो हम या तो ऊपर वाला ले लेते हैं या तो ये। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशंस को ले रहा हूँ, दैट इज मैं अपने दो नंबर जो ले रहा हूँ वो 2 और 5 है। अगर अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर 7 की जगह मैं लिखूंगा 2 प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा x प्लस का 10। अब अगर आप x से मल्टीप्लाई करके अलग अलग इक्वेशन लिखोगे तो 2x प्लस 5x प्लस 10। अब आप पहले दो टर्म में कुछ कॉमन लो और लास्ट के दो टर्म में कॉमन लो। तो आप x कॉमन लोगे तो आपका बचेगा अंदर x प्लस 2। अगर आप 5 कॉमन लोगे तो आपका टर्म बचेगा x प्लस 2। आप क्या करो, जो टर्म आपके कॉमन आए हैं दैट इज x प्लस 2, आप उसको एक ब्रैकेट बना के लिख दो, और जो बचा हुआ टर्म है उसको आप अपना सेकेंड ब्रैकेट बना दो। अब आपको पता है ये इसके फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स आप x प्लस 2 को किसके इक्वल करोगे, 0 के, और x प्लस 5 को किसके इक्वल करोगे, 0 के। यहाँ से आपका जो x है वो आएगा माइनस का 2, और यहाँ से जो x है वो आएगा माइनस का 5। दैट मीन्स अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स बोलोगे तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो है आपके माइनस का 2 और माइनस का 5। ये हमारे सामने है अगला सवाल जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इस सवाल की बात करें तो जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा जो हमारा ए है वो 1 के बराबर है, बी है वो आपका 7 के बराबर है, और सी आपका 12 के बराबर है। फिर से हम वही करेंगे, हम ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 इंटू 12 इक्वल टू 12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए लेकिन ऐड करने पे 7 आए। तो 12 आ सकता है 1 और 12 से, 2 और 6 से, 3 और 4 से, 4 और 3 से, 6 और 2 से, और 12 और 1 से। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 12 ही आएगा। ठीक है, अगर आप इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 12 ही आएगा। लेकिन हमारी जो कंडीशन नंबर 2 है कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7। देखते हैं वो किससे फुलफिल होती है। 1 और 12 को जोड़ा 13, 2 और 6 को जोड़ा 8, 3 और 4 को जोड़ा 7। तो मेरे को कंडीशन मिल गई कि जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और वो नंबर है 3 और 4। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 एक्स प्लस 12। अब अगर मैं कॉमन ले दूंगा तो उस स्टेप के लिए मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी आपकी। अब x आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपका x प्लस 3 बचा। अगर आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ x प्लस 3 बचेगा। फिर आपको क्या करना होता है, सेम ब्रैकेट्स जो होते हैं वो आप साथ में लिखेंगे, और जो आपका बचा हुआ पार्ट है उसको आप एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आपको पता है कि आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल करोगे, x प्लस 4 को भी आप 0 के इक्वल करोगे। यहाँ से आपका x जो है वो आएगा माइनस का 3, और यहाँ से जो आपका x है वो आएगा माइनस का 4। तो आप इस इक्वेशन का जो आंसर लिख सकते हो वो ये है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, वो आपके हैं -3 और माइनस का 4। चलिए अब आगे सीखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है कि हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये आपका फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। मदद से जो है हमारे पास x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस फॉर्मूले की मदद से हम कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम सबसे पहले a लिखेंगे दैट इज आवर 1, b लिखेंगे दैट इज माइनस का 7, c लिखेंगे दैट इज 10। फिर हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करें तो माइनस फॉर्मूले का पहले, फिर b की वैल्यू दैट इज माइनस का 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब पहले माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 1 और c है आपका 10। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। ठीक है, और माइनस 40, 4 टेन ज़ा 40 अपॉन में 2। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 प्लस माइनस रूट का 9 अपॉन में 2। अब जो रूट 9 है, हमें पता है कि हम रूट 9 को 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस इक्वेशन के दो आंसर आने वाले, एक आने वाला है 7 प्लस 3/2 और एक जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 7 माइनस 3/2। दैट इज यहाँ हो गया ये 10/2 और यहाँ हो गया आपका क्या, और यहाँ, ठीक है, और माइनस 40, 4 टेन ज़ा 40 अपॉन में 2। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 प्लस माइनस रूट का 9 अपॉन में 2। अब जो रूट 9 है, हमें पता है कि हम रूट 9 को 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस इक्वेशन के दो आंसर आने वाले, एक आने वाला है 7 प्लस 3/2 और एक जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 7 माइनस 3/2। दैट इज यहाँ हो गया ये 10/2 और ये 10/2 और यहाँ हो गया आपका क्या, हो गया आपका क्या 4/2। अगर आप 10/2 सॉल्व करोगे एक आंसर आ गया 5 और 4/2 करोगे ये आपका आंसर आ गया 2। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके क्या हैं, 5 और 2। तो चलिए अगला सवाल और करते हैं। इस सवाल में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 3, c की वैल्यू है माइनस का 10। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब अगर हम वैल्यू पुटिंग करें तो पहले फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस का 3, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 1, c है आपका माइनस का 10। ठीक है, अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में 2 इंटू a मतलब 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 प्लस माइनस रूट माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 40 अपॉन में 2। आपको पता है 3 प्लस माइनस यहाँ से रूट 49 होने वाला है, अपॉन में 2 है पूरे के नीचे। तो आपको पता है रूट 49 कुछ और नहीं है, आपका क्या होता है 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो आंसर आने वाले, दैट इज एक आंसर आने वाला है आपका 3 प्लस 7/2 और एक आंसर आने वाला है आपका 3 माइनस 7/2। 3 प्लस 7/2 मतलब 10/2 और 10/2 का मतलब क्या होता है 5। 3 माइनस 7/2 का मतलब 4/2, वो भी माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 2। अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स बोले तो आपके इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो है 5 और माइनस का 2। हमारा अगला सवाल जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारा a है 1, b है हमारा 6 और c है हमारा 5। अब हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अगर हम इसको देखें और वैल्यू पुटिंग करें तो x बराबर माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फिर हमने 6 लिखा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए दैट इज 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 20 अपॉन में 2। अगर हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये होता है 6 प्लस माइनस रूट का 16 अपॉन में 2। अगर आपको याद हो कि रूट का 16 कुछ और नहीं 4 होता है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें दिख रहा है कि इसके दो फैक्टर बनने वाले, एक बनने वाला है ये माइनस का 6 माइनस का 4 अपॉन में 2 और एक बनने वाला है माइनस का 6 प्लस का 4 अपॉन में 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10/2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, वो है आपके -5 और -1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए ये है अपना अगला सवाल दैट इज 3x² माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो a हमारे को पता है कि 3 है, b हमारा माइनस का 5 है और c हमारा है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, माइनस माइनस का b दैट इज माइनस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 a आपका 3 c आपका 2 अपॉन में 2 इंटू ए दैट विल बी 3 दिस टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4×12 12×2 24। अब आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि मुझे हिंदी में भी आते हैं, ठीक है, हिंदी में भी पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। 2 3 क्या होता है 6 होता है दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट का 1 अपॉन में 6। रूट 1 कुछ और नहीं 1 ही होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, एक आंसर होगा 5 प्लस 1 अपॉन में 6 और एक आंसर होगा आपका 5 माइनस 1 अपॉन में 6। 5 प्लस 1 होता है 6, 6/6 मतलब 1, 5 माइनस 1 मतलब 4, 4/6 मतलब 2/3। ये आपके दो रूट्स हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। 16x² इक्वल्स टू 24x प्लस 1। इस सवाल में सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप वही काम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। फिर आप अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। और जितनी बार आप फॉर्मूला लगाते हैं आप उतनी बार इसको पढ़ा करें ताकि आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से बाय हार्ट याद हो जाए, ठीक है। अपॉन में रूट माइनस का 24² माइनस 4a आपका 16 c है आपका 1 अपॉन में 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 16 माइनस माइनस प्लस का 24 प्लस माइनस रूट 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और उसमें 16 4 जा 64, आपने डिवाइड किससे करना है 32 से करना है। तो अगर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करते वक्त आपको दिखेगा कि आप 24 प्लस माइनस रूट 576 में से अगर आप 64 माइनस करोगे तो आपका आएगा 512 अपॉन में 32। आपको अब 512 के फैक्टर करने पड़ेंगे जो आप साइड में कर सकते हो, जैसे ये देखिए 512 अगर आप 2 से करोगे तो 256 आना चाहिए, 256 को अगर 2 से करोगे तो आपका 128 आएगा,
128 को जब आप 2 से फिर करोगे तो 64 आएगा, 2 से करेंगे 32 आएगा, 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। ऐसे करके अगर हम करते चलेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो अवेलेबल हो जाएगा, और वो क्या होगा कि इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया, बट ये रह गया। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 24 प्लस माइनस कितना होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 रूट का 2 अपॉन में 32। अगर आप पूरे उस इक्वेशन में से 8 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता है 3 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 32, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, 32 को इससे कट करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो आंसर है दो वो ये होगा 3 प्लस 2√2 बाई 4, और दूसरा जो आंसर होगा वो होगा 3 माइनस 2√2 अपॉन में 4। ये आपके दो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक। लास्ट सवाल कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपका a है 1, b है आपका माइनस का 2, c है आपका 1। आप जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखोगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और वैल्यू पुटिंग करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू a इज 1 इंटू c अपॉन में 2 इंटू a, एंड 2 इंटू a विल बी 1, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस रूट माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 4 अपॉन में 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर 0 आने वाला है, दैट मीन्स कुछ भी नहीं। 2/2 का मतलब हो गया 1, दैट मीन्स इसका एक रूट नहीं, इसका जो दूसरा रूट है वो भी क्या है, 1 है। ठीक है, ये आपके दो रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।